नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग, करंट सिचुएशंस, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके दिलो-दिमाग में। आज हम इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करेंगे। एंड अगेन मैं यही चीज़ बोलूँगी कि ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह लें। टेक व्हाट रेज़ोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ ये रीडिंग रेज़ोनेट नहीं होती है तो आप इसी टॉपिक पे कोई और रीडिंग भी देख सकते हो। मेरे चैनल पे बहुत सारी रीडिंग्स अवेलेबल है इस टॉपिक के ऊपर। ओके, लेट्स सी कि आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग, करंट सिचुएशंस, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में इस समय पे। शॉर्ट स्वीट के अंदर रखेंगे हम ये रीडिंग को। एंड गाइस, जो लोग मुझसे पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसके अंदर सारे चार्जेस मेंशन है। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक करवा सकते हैं। ओके, सो वी हैव हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी। यू हैव द फूल इन रिवर्स। ओह माय गॉड। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे डिसीजन लेने से कतरा रहे हैं, या कोई ना कोई ऐसा फॉर सम ऑफ यू मे बी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। सी, हमारे पास सारे ही, ऑलमोस्ट सारे ही कार्ड्स रिवर्सल आ रहे हैं। जस्ट लुक एट इट, ये पर्सन कितनी ब्लॉक्ड एनर्जी में है इस समय पे। लेट्स सी, लेट्स जस्ट टेक वन मोर कार्ड। वी हैव द लवर्स इन रिवर्स। ओ माय गॉड। एंड चैरियट अगेन। ये एक्चुअल में आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। एक्चुअल में बहुत ब्लॉक्ड एनर्जी है। ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा स्टक्ड एंड ब्लॉक फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको बहुत आपके बारे में जब भी बात हो या आपके बारे में जब भी बातचीत हो तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस में आ जाते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है जैसे केवल आप ही एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इनके सामने सच बोला था, जो इनसे हमेशा सच्चाई से बात करते थे, जो इन्हें हमेशा फैक्ट्स बताते थे, रियलिटी बताते थे, जो इनका अच्छा चाहते थे, जो इनका भला चाहते थे। लेकिन कहीं न कहीं इन्होंने आपको खो दिया, और आपको खोने के बाद ये पर्सन अपनी लाइफ़ में बिल्कुल कंप्लीटली स्टक हो चुके हैं। ये कहीं न कहीं ऐसा इनको फ़ील होता है कि आपको खोने के बाद ये कहीं न कहीं अपने विज़डम का भी ठीक तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे, इमोशनली भी ये खुद को समझ नहीं पा रहे। कि इनके इमोशंस या किसी तरीके का अगर एग्रेशन आया है या सैडनेस आया है, या अगर कोई भी इमोशनल चेंज इनकी लाइफ में हुआ है, इनके अंदर हुआ है, ठीक है, तो वो क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है। इनको दूसरों पे ट्रस्ट करने में फियर्स हो रहे हैं। ठीक है, ये दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज यहाँ पर इनको ऐसा लगता है जैसे सभी ने इनसे झूठ बोला था, सभी ने इनसे सच्चाई छुपाई थी, सभी ने इनसे सीक्रेट्स रखे थे, सभी ने इनसे चीज़ों को छुपाया था। लेकिन केवल आप ही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इनको आगे बढ़कर सब कुछ सच बताया, या सब कुछ ट्रुथ की तरह बताया। ठीक है, एंड आप दोनों में इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ थी, आप दोनों इतने ज़्यादा अलाइक थे, आप दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। लेकिन ये पर्सन आपके साथ जो कनेक्शन है उसको एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, विद द लवर्स इन रिवर्स एंड स्पेशली विद हाई प्रीस्टेस एंड मून इन रिवर्स। आई डोंट नो व्हाई, बट ये इतनी रीडिंग में मेरे आज तक कभी रीडिंग में मेरे पास इतने सारे रिवर्सल्स नहीं आए। एंड दिस इज़ हाईली ब्लॉक्ड एनर्जी। ये पर्सन जैसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते अपने इमोशंस को। ये पर्सन जैसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि ये आपको, आपके साथ कुछ अच्छा कनेक्शन है, कुछ पॉजिटिव कनेक्शन है, कोई डिवाइन कनेक्शन है। ये कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अपनी इमोशन से भाग रहे हों। ठीक है, एंड ये चीज़ शायद आपने इनके साथ भी देखी होगी। जब भी ये पर्सन आपसे बात करते थे या जब भी आप दोनों की बातचीत होती थी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे तो ये टॉपिक चेंज कर देते होंगे, या फिर ये किसी तरीके से बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को सरफेस लेवल पे नहीं आने देते थे, या इमोशनली एक्सप्रेस नहीं होने देते थे। एंड यही वजह है कि कहीं न कहीं ये पर्सन किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा डीपली लिंक्ड महसूस नहीं करते थे। कहीं न कहीं अगर मैं बोलूँ, इनसिक्योरिटीज़ इनके माइंड में रहती थी, या इनसेफ ये फ़ील करते थे चीज़ों को लेकर, या इनको ऐसा लगता था कि अम, काफ़ी सारे लोग हैं इनकी लाइफ में जो कहीं न कहीं इनको
पॉजिटिविटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एंड ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील करते हो, ठीक है। अगेन प्लीज़, ये जर्नल रीडिंग है, सो इसको जर्नल की तरह लीजिएगा। एंड ये एनर्जी एक्चुअल में बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, बिकॉज इतने सारे रिवर्सल्स एक ही रीडिंग में आना, इट्स लाइक इट्स वियर्ड एंड इट्स रियली वियर्ड, ठीक है। ये पर्सन इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं है, किसी न किसी तरीके से ये पर्सन स्टक्ड है, ठीक है। लाइक हो सकता है किसी कार्मिक सिचुएशन में, कार्मिक रिलेशनशिप में है, वो उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक्ड है जहाँ पर इनको अपनी प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है, लेकिन तब भी वो उससे बाहर नहीं आ रहे हैं, ओके। ये पर्सन किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकता है, कार्मिक सिनेरियोज में हो सकता है, कार्मिक सिचुएशंस में हो सकते हैं। कॉन्स्टेंटली लॉसेस ये अपनी लाइफ के अंदर देख रहे हैं, कॉन्स्टेंटली इग्नोरेंस ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। इनके आसपास के जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक या तो ये चीज़ फील करते हैं कि इनके पास इमोशंस ही नहीं है, इमोशनलेस है, या फिर ये चीज़ फील कर सकते हैं कि ये पर्सन को वो जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकते हैं, राइट। कि इनका कुछ रिस्पॉन्ड नहीं है, कुछ रिएक्शंस नहीं है चीज़ों को लेके, ठीक है। कोई हाँ ना वाली सिचुएशन नहीं है, दैट्स क्लियर, ठीक है। ये पर्सन कहीं न कहीं अपने विज़डम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपने मन की भी बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन अपनी ही अपनी धुन में है अपनी लाइफ में। ये बस अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। ये राइट, रॉन्ग, सही, गलत इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एंड ये मेजर मेजर सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में, डेफिनेटली यहाँ पर इनकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस आ सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं, बट दिस इज समथिंग मेजर। ये पर्सन एक्सेप्टेंस ही नहीं दे रहे हैं इमोशंस को, किसी तरीके के एक्सेप्टेंस को लेकर ये ओपन नहीं हो पा रहे हैं। किसी तरीके के कंफ्यूजन में है ये पर्सन। इनके इमोशंस भी आपको लेके ओपन नहीं है। द बैक वी हैव द एम्प्रेस। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, सक्सेस कर रहे हो, एंड ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर अभी भी स्टक्ड है। ये पर्सन अपनी लाइफ में अभी भी प्रॉब्लमैटिक है, स्टक्ड है, ठीक है। क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही है, इमोशनली एक्सेप्टेबल एनर्जीज में नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंडसेट में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। एंड आपकी एनर्जीज़ को देख कर या आपको देख कर कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी में है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस के अंदर है, ठीक है। एंड ये पर्सन अभी भी स्टक्ड है काफ़ी सिचुएशन में, सिनारियोज में, ओके। तो गाइस, तो ये रीडिंग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई डोंट नो आप में से कितनों के साथ ये रीडिंग मैच करेगी, शायद बहुत ही कम लोगों के साथ करेगी, बिकॉज ये एनर्जी थोड़ी सी वियर्ड है, ठीक है। एंड अगर इस रीडिंग ने आपको गाइडेंस दिए, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।